हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चलते हमारी मास्टर डिग्री वाले बच्चे एंड डिग्री क्लास की कंप्लीट जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो एंड कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे देखने मिलेगी। बात करेंगे मास्टर डिग्री सेम 1, लास्ट आपका सब्जेक्ट है बिजनेस एथिक्स एंड CSR। इसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के लिए 2023 एंड 4 मतलब नेक्स्ट मंथ जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसमें काफ़ी हेल्प हो जाएगा। आपका पहले सिलेबस, पेपर पैटर्न समझना है और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। उसके बाद की जो हमारी क्लास आएगी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आएगी, सीधा मैं क्वेश्चन आपको देने वाला हूँ। तो चलिए ज़रा इनका सिलेबस देखते हैं। अब जो बच्चे एंडिंग में सिलेबस मतलब पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उनको टेंशन हो जाएगा कि नंबर ऑफ चैप्टर्स आपके ज़्यादा हैं। बट यहाँ पे एक बेनिफिट है, यूनिट 1 प्रॉपर आप समझो कितने टॉपिक्स करने हैं, कौन कौन सा टॉपिक्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो काफ़ी आसान टॉपिक बन जाएंगे हमारे लिए। पहला यूनिट है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस एथिक्स, पहला यूनिट है, ध्यान रखना। और इसके अंडर सब पार्ट्स हमारे हैं, मतलब 6 चैप्टर्स आप बोल सकते हो। 6 चैप्टर्स से भाई 1 2 3 4 5 6। और अगर मैं नंबर की बात करूँ, पहला यूनिट कितने नंबर के लिए एग्जाम में पूछा जाता है तो वो है 15 मार्क्स का पूछेंगे। बट चैप्टर्स का टेंशन है कि सर 6 चैप्टर दिए गए हैं बिजनेस एथिक्स, मतलब इस तरीके से 6 चैप्टर्स दिए गए। तो इन शॉर्ट यहाँ सीधा मैं बात करूँगा मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। जब आप बात करते हो तो 4 और 5 आप पिक कर लो, ये टॉपिक्स आप पढ़ लो, सबसे इम्पॉर्टेंट है। सबसे इम्पॉर्टेंट में से एक है ये 2। और अगर पहले ये 2 कवर करो, टाइम बच रहा है तो 1 कवर कर लो, टाइम बच रहा है तो 1 कवर कर लो, इनफ हो जाएगा। इसमें चैप्टर बेस पे इनफ हो जाएगा आपका 50 मार्क्स स्कोर करने के लिए। बाकी को कैंसिल कर सकते हो आप, बाकी टॉपिक्स में बोलूँगा आप कैंसिल कर सकते हो, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भी चलेगा। बट अगर आप ये ध्यान रखना, ये प्रिपरेशन कब हेल्प होगी, जब आप चैप्टर बेस पे जा रहे हो तो ध्यान से सुनना। नहीं तो बच्चे जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली फॉलो करेंगे तो उसमें बोलेंगे सर आपने एक क्वेश्चन तो कोड ऑफ एथिक्स से भी दिया है, ऐसा मेंशन कर सकते हैं। सर आपने 1 से 2 क्वेश्चन कोड ऑफ एथिक्स से दिया है। तो वहाँ पे बता रहा हूँ मैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन के बेस पे जब आप जा रहे हो तो वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी तो कट करूंगा। मतलब जैसे चैप्टर 1 में 5 क्वेश्चन है तो मैं आपको 5 क्वेश्चन नहीं दूंगा। चैप्टर 4 में सपोज 5 क्वेश्चन है तो 5 नहीं दूंगा, जो इंपॉर्टेंट है उतना ही पिक करूंगा। और जब आप चैप्टर बेस पे जा रहे हो तो भाई ये 3 चैप्टर्स आप कर सकते हो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, जिसमें से 4 5 की प्रैक्टिस आपको पहले करनी है, उसके बाद 1 की करनी है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा। स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लो। यूनिट 2 की बात करते हैं। यहाँ तो वैसे ही बेनिफिट दिख रहा है भाई, 1 2 3 3 ही टॉपिक अपने को दिख रहे हैं। और 3 में से इंपॉर्टेंट कौन से हैं? 8 9 की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बाकी क्वेश्चन नंबर 7 आप कट कर सकते हो, चैप्टर नंबर 7 कट कर सकते हो। चैप्टर में ये 2 इंपॉर्टेंट है। जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बेस पे जाओगे तो मैं प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ही क्वेश्चन देने वाला हूँ आप लोग को। यूनिट 3 की जब बात करते हैं, इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है चैप्टर नंबर 10। चैप्टर बेस पे आप जा रहे हो तो उसकी प्रैक्टिस करना है। CSR एंड इंडियन कॉर्पोरेशन को आप कट कर सकते हो। क्लियर है कि नहीं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बच्चा इंडिंग टाइम पे प्रैक्टिस करने आया है, मतलब एग्जाम सर नज़दीक है और सिर्फ पहले KT से बचने की सिर्फ सोच रहा है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक मैं बोलूँगा पहले ये टॉपिक्स पे फोकस करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद इधर 2 चैप्टर, ये इतना कर लिया तो भी KT से बच जाओगे, इतना तो गारंटी मैं बोलता हूँ। अगर ये 3 चैप्टर भी किया तो KT से बच गए। और स्कोर करने की सोच रहे तो जो चैप्टर्स क्लियर मेंशन कराए थे उतना करने पड़ेंगे। यूनिट नंबर 4 की जब मैं बात करता हूँ, इसमें इसका तो कंप्लीट कॉन्सेप्ट आप कट कर सकते हो, मतलब कंप्लीट कॉन्सेप्ट कट कर सकते हो। उसके पीछे का रीज़न है कि ये आपको शॉर्ट नोट्स में देखने मिलता है और हर एक बच्चे को इतना पता होना चाहिए कि शॉर्ट नोट्स हमारे ऑब्जेक्टिव्स के ऑप्शन में
ऑब्जेक्टिव्स कर लो, अदरवाइज शॉर्ट नोट कर लो। तो मेरे हिसाब से ऑब्जेक्टिव्स आपके लिए काफ़ी बेस्ट हो जाता है प्रैक्टिस के लिए। तो ये एक बेनिफिट मिलता है कि यूनिट 4 आप कंप्लीट कट कर दो, बाकी का रिमेनिंग आप देख लो। मैंने इंपॉर्टेंट टिक करा दिया चैप्टर बेस पे, वो आपको कर लेना है। अब इसके ज़रा पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। पेपर पैटर्न ज़रा देखो आप। 60 मार्क्स का आपका एक्सटर्नल पेपर होने वाला है, 4 क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं और हर एक क्वेश्चन 15 मार्क्स को लेके चलेगा। ड्यूरेशन 2 घंटे का टाइम आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1 मेंशन कर रहे हो, प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल दिख सकता है बिल्कुल, बट यहाँ पे ध्यान रखना प्रैक्टिकल के ऑप्शन में प्रैक्टिकल का ये मतलब नहीं है कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। ए बी के ऑप्शन में सी डी, ए बी के ऑप्शन में सी डी आपको देखने मिल सकता है। तो ध्यान रखना, एक हिंट देते हैं। ये हिंट क्या देंगे जरा ध्यान दो, या तो ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर करो। ऐसा पॉसिबल नहीं है आपको कि मतलब ए सी ए डी का कंबाइंड नहीं बनेगा। क्लियर है कि नहीं है? मतलब अगर आपने ए कवर किया है, ए कवर आपने किया है तो बी कवर करना पड़ेगा। ए सी या फिर ए डी का कॉन्सेप्ट या फिर बी सी बी डी का कॉन्सेप्ट नहीं बनेगा। और अगर सी कवर किया है तो डी ही कवर करना पड़ेगा, अदरवाइज मार्क्स काउंट नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा में काउंट हो जाएगा आपका वो। यहाँ पे भी यही सेम पैटर्न आएगा, ए बी ऑप्शन में सी डी, ए बी कवर करो अदरवाइज सी डी कवर करो। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही आएगा, ए बी और सी डी। अब यहाँ प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कोई प्रैक्टिकल आने वाला है, सिंपल सा आपको शॉर्ट नोट्स लॉन्ग आंसर लिखने पड़ेंगे। 8-7 का पैटर्न रहता है। लास्ट आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, ऑब्जेक्टिव्स, और ये भी चीज़ मेंशन कर दूं मैं यहाँ पे आपका। क्वेश्चन नंबर 1 जो पूछा जाएगा वो यूनिट 1 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपको यूनिट 2 से पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यूनिट 3 से आपको पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका जो ये ऑब्जेक्टिव है ये यूनिट 1 से लेके चौथे यूनिट मतलब सबसे पूछा जाता है। ऑब्जेक्टिव तो हर जगह से आएगा, बट ये शॉर्ट नोट्स ना यूनिट 4 से पूछते हैं। इसलिए मैंने बोला था कि अगर बच्चे शॉर्ट नोट्स नहीं कवर करें तो यूनिट 4 सीधा कैंसिल ही कर दो एंड ऑब्जेक्टिव्स की प्रिपरेशन आप कर लो। नोट में क्या लिखा है, फुल लेंथ क्वेश्चंस ऑफ 15 मार्क्स मे बी डिवाइडेड इनटू 2 सब क्वेश्चंस ऑफ 8 मार्क्स एंड 7 मार्क्स। यही पैटर्न चलेगा। 15 का कोई क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, बहुत कम रहेंगे। ध्यान रखो, इधर आपको 8-7 का पैटर्न है जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको मेंशन करवा दिया ना भाई, ए बी कवर करो तो ये 8 का रहेगा, ये 7 का रहेगा। तो ये 8-7 का पैटर्न आप लोगों को चलता है। क्लियर है कि नहीं है? आई होप फॉर एक बच्चे को सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आया होगा। कितने टॉपिक्स की प्रैक्टिस करनी है, कितने चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, किसके ऑप्शन में क्या आएगा एंड कौन से क्वेश्चन कौन से यूनिट के साथ में अटैच है, मतलब उसके साथ जगह पे वो पूछे जाते हैं। क्लियर? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। नेक्स्ट कल का गैप हो जाएगा, उसके बाद आएगी आप लोग की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। मतलब जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, जितने भी सब्जेक्ट आपके हैं, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं दे दूंगा। कितना? कल के बाद बोले तो 17 को। क्लियर है? तो आप लोग क्या करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉलो करोगे। या तो सिंपल है, या तो सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाओ, ठीक है, अदरवाइज चैप्टर्स पे जाओ, जैसा आपको कंफर्टेबल लगेगा। बट मुझे लगता है बच्चे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जाना ज़्यादा प्रेफर करेंगे कंपेयर टू चैप्टर्स, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक्स में, बहुत सारे चैप्टर्स में ऐसे भी मीन्स क्वेश्चन बने हैं जहाँ पे ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे क्वेश्चंस। चैप्टर्स में, उस चैप्टर्स में ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब 8 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, तो बच्चे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफर करना पसंद करेंगे। वैसे मैं अगर बता दूं, एक एवरेज बता रहा हूं कि आप लोग को जो आपका इको है, CSR है एंड मैनेजमेंट है, मतलब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, टोटल लगभग आपको 25 क्वेश्चंस हर एक मिनिमम कंप्लीट कवर करने की बात हो रही है। यहाँ पे कंप्लीट कवर करने की बात हो रही है। 45 मार्क्स अपने को कवर करना है तो 25 क्वेश्चन अपने को करना पड़ेगा। अभी आपको ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन अब जब कंप्लीट आपके पास अगर बुक होगी तो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस काउंट कर लेना। तो वहाँ पे जब चैप्टर्स आप देखोगे तो आपको एक आइडिया चलेगा 25 क्वेश्चंस उस बेस पे नहीं है कुछ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आपको दिखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन तो एक ही टॉपिक में दिख रहा है।
तो और क्वेश्चंस को सॉर्ट करना थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बनता है। और सेकंड रीजन है, जरा आप समझो इधर, ए बी के ऑप्शन में सी डी। अब अगर मैं कम और भी शॉर्ट क्वेश्चन करूंगा तो हो सकता है कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाए जब ए में आ रहे यहाँ सी में आ रहे, तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा कि यहाँ से एक क्वेश्चन होगा, यहाँ से एक क्वेश्चन, बट नंबर तो एक का ही काउंट होगा ना भाई। ये भी तो आप समझो कि ए बी के ऑप्शन में दे रहे सी डी। अगर ऐसा भी होता कि ए बी सी एनी टू करना होता तो और क्वेश्चन शॉर्ट हो जाता, 2-4 क्वेश्चन और कम हो जाते, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्रॉस का कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा। इसलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस 25 एटलीस्ट, मतलब मैक्सिमम बता रहा हूँ, एटलीस्ट वर्ड नहीं यूज़ कर रहा हूँ, मैक्सिमम 25 क्वेश्चंस कंप्लीट कॉन्सेप्ट के लिए दे रहा हूँ। मतलब इससे कम हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं रहेंगे। हो सकता है 25 हो सकता है 22 पे भी हो जाए, हो सकता है 23, बट यह है कि 20 से 25 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक सब्जेक्ट के, जो आपके तीनों थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रैक्टिकल की बात नहीं हो रही। क्लियर है? आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को अभी भी किसी भी सब्जेक्ट के सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में डाउट कन्फ्यूजन रहेगा तो जरूर नीचे मेंशन कर देना कमेंट में, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, ज़रा पॉजिटिव कमेंट करो, और जितने ज़्यादा पॉसिबल हो सके मास्टर डिग्री वाले बच्चों को जरूर चैनल का लिंक शेयर करो ताकि उनको भी इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।